स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर क्वेश्चन। तो पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो आइए बिना देरी हुए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताइए किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो किस देश से अभिप्रेरित है? राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के से प्रभावित है। किससे संबंधित है? आयरलैंड से संबंधित है। अगला है, तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते जाइएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारत का संविधान की प्रस्तावना सम्मिलित स्वतंत्रता सम्मान की बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना सम्मिलित स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। किस देश से लिया गया? फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक पुनर्वलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यूएसए से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित लिखित संविधान है। तो भारत का संविधान जो है कैसा संविधान है? तो एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। जो है संविधान जो है अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। किसके समतुल्य है? तो अमेरिका के संविधान के समतुल्य है। उसी का कॉपी किया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारत के संविधान में जो संवैधानिक संशोधन जो हुआ है तो किस देश से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद भारत के संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है। तो किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध जो हुआ है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकालीन जो हुआ है वो किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी के वाइमर, कहाँ? जर्मनी के वाइमर के संविधान से। किसे? जर्मनी के वाइमर। अगला है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो शक्तिशाली केंद्र के साथ। किसके साथ? शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत का संघात्मक व्यवस्था जो है भारत के संविधान कनाडा से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। अगला है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो भारत का जो है संविधान समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो भारत का संविधान जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जापान के संविधान से लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो राजनीतिक न्याय आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से है?
तो किस देश के हैं? तो रूस से। किससे? रूस से अभिप्रेरित है। रूस का कॉपी करके इंडिया को सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था किया गया है। तो आगे है भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो संसद का जो है विशेष अधिकार का संकल्पना करने के जो किस संविधान किस देश से अभिप्रेरित है? तो ब्रिटेन के कॉपी संसदीय विशेषाधिकार के लिए संकल्प किया है। तो किस देश से? तो ब्रिटेन। आगे है भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो मूल अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार जो है यूएसए से लिया गया है। कहाँ से? यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो आइए देखते हैं विभिन्न देशों के संविधान के प्रावधान। तो अलग अलग देश के प्रावधान क्या है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रावधान क्या है? तो प्रावधान है प्रस्तावना के साथ शब्द। तो प्रस्तावना के शब्द क्या है? हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग हमारे इंडिया का भी है। तो मूल अधिकार स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद या यथोचित विधि द्वारा प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि द्वारा प्रक्रिया। तो ये इतना है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रावधान। अब आगे है ब्रिटेन का प्रावधान क्या है? तो ब्रिटेन का प्रावधान है कौन कौन है? तो विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसंसदीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीतकर निर्माण, विधायिका के अध्यक्ष की पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। तो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय तो कहाँ से है? तो ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। तो हमारे इंडिया में भी वैसा ही है। तो चुनाव जब होता है तो जिसका ज़्यादा मत होता है वही जीत होता है, उसी का विधायक बन होता है, उसी का सारा व्यवस्था होता है। तो जैसे ब्रिटेन का प्रावधान है उसी तरह से हमारे इंडिया का भी है। किसका? हमारे इंडिया का भी। तो अगला है साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का प्रावधान क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका का भी प्रावधान है वही संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे भारत का भी है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्य व्यवस्था का सदस्य का निर्वाचन। अगला है कनाडा का प्रावधान क्या है? तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा है शक्तियों का वितरण अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय, संघात्मक विशेषताएं। तो केंद्र और राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से, किस संविधान से दिया गया? तो कनाडा के। उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्यायिक निर्णय, तो कनाडा से। संघात्मक विशेषता तो कनाडा के प्रावधान से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया का प्रावधान क्या? तो ऑस्ट्रेलिया का प्रावधान है समवर्ती सूची,
व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की बैठक, प्रस्तावना की भाषा। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के प्रावधान से लिया गया। व्यापारिक वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, संसद के दोनों सदनों की बैठक तो ऑस्ट्रेलिया से। तो आगे है आयरलैंड। तो आयरलैंड का प्रावधान क्या है? तो आयरलैंड का प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से का प्रावधान है? तो राजनीति निर्देशक आयरलैंड का प्रावधान है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तो आयरलैंड का प्रावधान है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, तो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किस देश का प्रावधान है? तो आयरलैंड का प्रावधान है। आगे फ्रांस। तो फ्रांस के बताइए गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ का प्रावधान है? तो फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश का प्रावधान है? तो फ्रांस का। किसका? फ्रांस का। किसका है? फ्रांस का है। अगला है रूस। तो रूस का प्रावधान क्या है? तो मूल कर्तव्य किसका है? तो रसिया का। किसका? रसिया, रूस का। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्यायिक आदर्श। तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्यायिक आदर्श कहाँ का है? तो रूस का है। किसका है? रूस का है। रूस का प्रावधान है। किसका? रूस का। आगे जर्मनी। तो जर्मनी है का प्रावधान क्या? तो जर्मनी का है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जो आपातकालीन के समय मूल अधिकार का स्थगन जो हुआ था वो किस देश के प्रावधान है? तो किस देश के है? तो जर्मनी। किस देश के है? तो जर्मनी का है। किसका है? जर्मनी का है। अगला है जापान। तो जापान का प्रावधान क्या है? तो जापान का प्रावधान है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो हमारे इंडिया में जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो होता है वो किस देश से लिया है? तो जापान से लिया है। किससे लिया है? जापान से लिया है। किससे लिया है? जापान से लिया है। आगे है हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के भाग। तो भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ और राज्य क्षेत्र जो है किस भाग में है? तो भाग 1 में है। और उसके बाद अनुच्छेद कहेगा तो 1 से 4 तक के है। 1 से 4 तक के जो है संघ और राज्य का क्षेत्र है। अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग बोलेगा तो भाग 1 में है। भाग 1 में कौन है? संघ और राज्य का क्षेत्र। संघ और राज्य का क्षेत्र किस भाग में है? तो भाग 1 में है। भाग 1 में कौन है? संघ और राज्य का क्षेत्र है। और अनुच्छेद कहेगा तो अनुच्छेद 1 से 4 तक के है। आगे है नागरिकता। नागरिकता नागरिकता किस भाग में है? तो नागरिकता है भाग 2 में। भाग 2 में कौन है? नागरिकता। और अनुच्छेद कितना है? तो 5 से 11। कितना? 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2 कौन? नागरिकता में। नागरिकता जो है नागरिकता कितना है? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता। ठीक है। अगला है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार के बारे में। तो मूल अधिकार किस भाग में है? तो मूल अधिकार जो है भाग 3 में है। मूल अधिकार का जो है भाग 3 है। और अनुच्छेद कहेगा तो अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 12 से 35 है। कितना है? 12 से 35 है अनुच्छेद। अनुच्छेद कहेगा तो मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो मूल अधिकार जो है 12 से 35 तक में है। मूल अधिकार 12 से 35 तक में है। और भाग कहेगा तो मूल अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। मूल अधिकार
भाग 3 में है। आगे है राज्य के नीति निर्देशक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है। कितना? भाग 4 में है, भाग 4 में है। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद जो है 36 से 51 में है। कितना? 36 से 51 में है। अनुच्छेद कहेगा तो 36 से 51, और भाग पूछेगा तो 4। भाग जो है राजनीति निर्देशक तत्व का कहेगा तो भाग कितने भाग में है? तो भाग 4 में है। और कहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व की किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में है। कितना? 36 से 51 में है। आगे है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के बारे में पूछेगा तो कहेगा, क्वेश्चन रहेगा मूल कर्तव्य जो है किस भाग में है? तो मूल कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4A में है। इसमें 4A में है। मूल कर्तव्य जो है 4A में है। 4A में 4A में है। और अनुच्छेद कहेगा तो अनुच्छेद 51A में है। अनुच्छेद जो है 51A में है। इसमें 51A में हिंदी में लिखल रहेगा का। तो का रहे या ए रहे वो एक ही होता है। काली भी लिख देगा, ए भी लिख देगा, तो दोनों सेम है। तो दोनों सेम है क्योंकि हिंदी में का लिखाता है और इंग्लिश में वह ए लिखाता है। तो मूल कर्तव्य भाग 4 में, और अनुच्छेद पूछेगा तो 51A में। तो आइए अगला है संघ। संघ जो है यूनियन। तो संघ जो है किस भाग में है? तो यूनियन जो है भाग 5 में है। किसमें? भाग 5 में। किसमें? भाग 5 में है। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद जो है 52 से 151 में है। कितना? 52 से 151 में है। किसमें? तो अनुच्छेद पूछेगा तो 52 से 151 अनुच्छेद में है। और भाग पूछेगा तो भाग 5 में है। भाग 5 में कौन है? तो संघ है। और अनुच्छेद पूछेगा तो 52 से 151 में कौन है? संघ है। तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा संघ जो है किस भाग में स्थित है, या संघ जो है किस भाग का है? तो भाग 5 में 5 का है। और अनुच्छेद 52 से 151 151। तो आगे है राज का है द स्टेट्स। तो राज जो है किस भाग में है? कोई भी राज किस भाग में है? तो राज का भाग जो है कितना है? 6। तो भाग 6 है। अनुच्छेद जो है अनुच्छेद कितना है? तो 152 से 237। तो 52 से 237 भाग जो है सॉरी राज जो है 152 से 237 अनुच्छेद कहेगा तो सीधे राज में 152 से 237 152 से 237 जो राज के लिए भाग जो है 6 है। छठा भाग जो है राज के लिए है। आगे पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरसित है। तो पहली अनुसूची जो है संविधान की 7वें अनुसूची में संशोधित अधिनियम 1956 के द्वारा जो निरसित हुआ है वो किस भाग में है? तो भाग 7 में है। इसमें भाग 7 में है। इसमें भाग 7 में। तो भाग 7 में कौन है? तो भाग 7 में है पहली अनुसूची राज्य संविधान संशोधन के अधिनियम 1956 के निरसित। तो भाग 7 भाग 7 अनुच्छेद 238 अनुच्छेद 238 अनुच्छेद है। और भाग 7 है। कितना? भाग 7 है। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जो है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कहेगा तो
किस भाग में है? तो भाग 8 में है। भाग 8 में कौन है? तो केंद्र शासित है। केंद्र शासित प्रदेश जो है भाग 8 में है। और अनुच्छेद अनुच्छेद जो है 239 से 242 तक में है। 239 से 242, अनुच्छेद 239 से 242। 239 से 242 किस में क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश और भाग 8 में तो केंद्र शासित प्रदेश। आइए पंचायत के। तो पंचायत जो है किस भाग में है? तो पंचायत जो है किस भाग में है? तो पंचायत जो है भाग 9 में है। किसमें? 9 में पंचायत है। और अनुच्छेद 243 से 243 यन तक में, 243 से 243 यन जो है पंचायत में है। तो पूछेगा, क्वेश्चन रहेगा, बताइए पंचायत पंचायती है जो है पंचायत, इंडिया का पंचायत जो है किस भाग में है? तो पंचायत का भाग क्या है? तो भाग 9। और अनुच्छेद कहेगा तो 243 से 243 यन, 243 से 243 यन जो है पंचायत में है। आइए नगर पालिका। नगर पालिका पूछेगा तो नगर पालिका कहेगा कि किस भाग में है? तो नगर पालिका जो है 9A में है। भाग 9A। तो 9A क्या हो जाएगा? नगर पालिका। नगर पालिका कहेगा तो भाग 9A होगा। नगर पालिका 9A। और अनुच्छेद कहेगा तो अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद हो जाएगा 243T। कौन? 243T, 243T या 243, सॉरी 243 या छा, या छा। ठीक है। तो इसी तरह से अनुच्छेद है को पूरा पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अब देखिए भारतीय संविधान में अनुसूची। तो भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है? तो अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। तो अनुसूची है, देखिए भारत के संविधान में कुल कितने अनुसूची थी? तो भारत के संविधान में कुल कितने अनुसूची है? तो वर्तमान में पहले थी 8, अभी जो है 12 अनुसूची है। पहले कितने थी? 8, और अभी जो है 12 हो गया है। कितना? 12। पहले संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8 थी, अब जो है 12 अनुसूची हो गई है। तो बताइए भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो नया राज्य का गठन जो है प्रथम अनुसूची में किया गया है। नए राज्य का गठन प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची के नाम तथा उसके राज्य के क्षेत्र का विवरण क्या करता है? प्रदान करता है। प्रथम अनुसूची जो है राज्य के कोई भी नया राज्य का तथा उसके विवरण को प्रदान करती है। कौन? प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान में 9 अनुसूची को संबोधित संविधान के संशोधन के मध्य जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो कब 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया है? तो 1951 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, और वो भी प्रथम संविधान संशोधन में। प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचियों क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो बताइए अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रित के लिए विशेष उपबंध किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 5 में है। किस अनुसूची में है? तो 5 अनुसूची में है।
सरकारों द्वारा शुल्क कर लगाने का अधिकार किस संविधान अनुसूची में है? तो कर लगाने का जो अधिकार है किस अनुसूची में है? तो भारत के संविधान में किस अनुसूची में है जो कि कर लगाने का अधिकार है? तो कर लगाने का अधिकार संविधान के 7वें अनुसूची में है। किसमें? 7वें अनुसूची में है। राजभूमि सुधार अधिकार अधिनियम जो है, राजभूमि सुधार अधिनियम संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो राज्य को भूमि सुधार अधिनियम संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस अनुसूची में है? तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित है। किसमें सम्मिलित है? 9वीं अनुसूची में सम्मिलित है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 1985 में संविधान में जोड़ा गया था। तथा 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 इसे संशोधन किया गया। क्या किया गया? संशोधन किया गया है। इसे दल बल विरोधी कानून भी कहा जाता है। पूछेगा दल बल विरोधी कानून किसे कहा जाता है? तो 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 को दल बल विरोधी कानून कहा जाता है। तो आगे है, देखिए, अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में शामिल किसे नहीं किया गया है? तो अंग्रेजी भाषा को बोलने वाली अंग्रेजी को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। किसको नहीं किया गया है? 8वीं अनुसूची को शामिल नहीं किया गया है। तो संक्षिप्त विवरण पढ़ेंगे अनुसूची के बारे में। तो देखिए, तो अनुसूची, पहला अनुसूची राज्य संघ क्षेत्र के नाम से सीमा है, तो 1 से 4 तक में, जो हम ऊपर में पढ़े थे। दूसरा अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष, उपसभापति, राज्य विधान परिषद सभापति जो है अनुच्छेद 65 में है। तो वीडियो यहीं तक के है। तो वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।